जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और आज का दिन आपका मंगलमय गुजरा होगा। तो आज की ये वीडियो मैंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए बनाई है, क्योंकि आज मेरे ही पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए कैसे गुजरा, क्या क्या मैंने सेवा की, क्या क्या मुझे भाव आए, तो वो सभी आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया, क्योंकि देखिए मैं हर कोई ख़ास त्यौहार हो या कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन हो या एकादशी हो, उन दिनों में मैं अपने लाला को पंचामृत से स्नान कराती हूँ। और पंचामृत तो आपको पता ही होगा कैसे बनता है। उसमें थोड़ा दही, दूध, शहद, घी और थोड़ा गंगा जल, शक्कर, इन सब से हम पंचामृत तैयार करते हैं और अपने लाला को स्नान कराते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सादे जल में गंगा जल डालकर मैंने सादे जल से अपने लाला को स्नान कराया, क्योंकि आज बरूथनी एकादशी है और आज के दिन सादे जल में मतलब गंगा जल से स्नान कराने का विशेष महत्व है। तो मैंने फिर अपने लाला को गंगा जल से स्नान कराया। उसके बाद मैंने अपने लाला की चंदन सेवा की, क्योंकि देखिए गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में चंदन सेवा अति प्रिय है। और ये तो वैसे भी वैशाख का महीना चल रहा है, तो इसमें तो अति ही बहुत ही ज़्यादा प्रिय है श्री हरि को चंदन सेवा। अभी जो 10 तारीख को अक्षय तृतीया है, उसमें भी चंदन सेवा का विशेष महत्व है। तो इसी तरह इस वरूथनी एकादशी में भी चंदन सेवा का विशेष महत्व है, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है और चंदन बहुत ही शीतल होता है, शीतलता देता है। तो इसलिए अपने लड्डू गोपाल की इस पूरी गर्मी सीजन आप तभी भी आपका भाव बने तो आपको बीच बीच में चंदन सेवा करते रहने चाहिए। तो मैंने भी अच्छी तरह से अपनी तरफ से अच्छे से कोशिश की कि अच्छे से अपने लाला को चंदन सेवा दे सकूं। तो उसके बाद फिर मैंने वही गंगा जल में, जो है सादे जल में गंगा जल डाल के रखा हुआ था, तो उसी से फिर मैंने सादे जल से अच्छे से स्नान कराया। देखिए हमारी भाव और हमारी सेवा दोनों ही प्रभु बड़े प्रेम से लेते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम अपने अज्ञानता के वश में कुछ गलत सेवा अपने प्रभु को ना दें, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कोशिश यही करें कि पूर्ण तरह से जानकारी होने के बाद ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो इसी तरह से अब मैंने अपने तीनों लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और उनकी चंदन सेवा भी मैंने जो है कर दी है। अब मैंने जो है उनके लिए जो वस्त्र सोचे थे कि मैं उन्हें जो वस्त्र पहनाऊँगी, मुझे दरअसल वो वस्त्र कहीं मिले ही नहीं। कहते हैं ना कि होता तो वही है जो ईश्वर चाहता है, तो ड्रेस तो वही निकली जो कान्हा को पहनी थी। जो मैंने सोची थी वो नहीं निकली, वो कहीं मिली ही नहीं। पता नहीं मैंने कहाँ रखा, उसे रख दिया पॉलीथीन में, वो मुझे मिली ही नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी लाला को पहनी थी वही ड्रेस उसने निकलवाई और फिर वही मैंने पहनाई। तो उनको स्नान कराने के बाद मैंने फिर अच्छे से उन्हें सुखाकर उन्हें पोंछकर उसके बाद मैंने उनके चरणों पर चंदन का लेप किया, क्योंकि उससे भी काफ़ी शीतलता मिलती है और आज के दिन चंदन की सेवा का विशेष महत्व भी है। इसलिए मैंने अपने लाला चंदन की सेवा की। जो ये मेरे बड़े वाले कान्हा जी हैं, इनका नाम मैंने श्याम सुंदर रखा हुआ है, और ये जो मेरे छोटे वाले हैं जो वाइट वाले हैं, इनका नाम मैंने वासुदेव रखा है। और ये जो हमारे लाला हैं, इन्हें मैंने इनके बड़े भाई यानी कि बलराम की सेवा के रूप में इनकी सेवा का प्रण लिया हुआ है। तो मैंने फिर इनके चरणों पर चंदन का लेप किया ताकि मेरे लाला को शीतलता का अनुभव हो। और उसके बाद फिर मैंने इनकी श्रृंगार आरंभ किया। तो सब ज्वेलरी वगैरह निकाल ली मैंने, पहले ही निकाल कर रख ली थी, क्योंकि फिर एकदम से जो है मिलती नहीं है। तो वो सब मैंने निकाल के रख लिया था। तो
पहले मैंने सोचा था कि अपने लाला के जो माथे पर है वो चंदन नहीं लगाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि जिस धातु का मेरे लाला का विग्रह है उसमें कहीं इसकी त्वचा ये पीले कलर की ना हो जाए। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि चरणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो फिर मैंने अपने लाला को माथे पर भी चंदन का लेप किया ताकि मेरे लाला को अच्छे से शीतलता मिले। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, कितने प्यारे लग रहे हैं। कितना गोरा गोरा मेरे कान्हा, कौन कहता है कान्हा कान्हा कृष्णा काले थे, मेरा लाला तो गोरा है। और कितने सुंदर लग रहे हैं गोरे गोरे, और उन पर ये पीला पीला चंदन बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। और यकीन मानिए सेवा करते हुए ना इतनी खुशी मिलती है ना, बार बार आंखों में आंसू अपने आप ही आते रहते हैं कि पता नहीं क्या भाव उस समय प्रकट हो जाते हैं और वो आंसू बनकर आंखों से निकल ही आते हैं। फिर मैंने थोड़ी देर उन्हें ऐसे ही वस्त्र में फ़ैन चला दिया था और थोड़ी देर ऐसे ही बिठा लिया था, क्योंकि थोड़ा और घर का काम भी था, तो मैं उसे निपटा कर और तब तक ये चंदन भी सूख जाएगा, तो जिससे ये वस्त्र भी ख़राब नहीं होंगे। देखिए ये जो ड्रेस है ये मैंने अभी जस्ट ही बनाई है, खुद ही बनाई थी। ये हनुमान जयंती गई है तो उस अवसर पर मैंने अपने सभी लालाओं की एक जैसी ड्रेस खुद ही बनाई थी। ये भी इन्होंने एक बार ही पहनी थी और कुछ ही देर के लिए पहनी थी, शायद इन लोगों का इस ड्रेस को पहनकर मन नहीं भरा था, इसीलिए ये ड्रेस इन्होंने दोबारा निकलवाई और इसी ड्रेस को पहनी नहीं। तो मैं पीले कलर की ड्रेस सोच रही थी कि अपने लाला को पीले कलर की ड्रेस पहनाऊँगी, क्योंकि आज के दिन एकादशी में पीले वस्त्र ही पहनाते हैं, पर कहीं मिले ही नहीं। तो फिर चलो जैसा भी कान्हा को अच्छा लगे, मंजूर हो, तो उसके बाद फिर मैंने अपने लालाओं का श्रृंगार किया। देखिए हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पूरे भाव में रहते हैं कि अपने लाला के लिए ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि जो कृष्ण भक्त होते हैं ना, वो अगर हमारे घर में कोई स्पेशल ओकेजन है, मतलब कुछ भी त्यौहार है या कोई भी ऐसा खास पर्व है, एकादशी है या कुछ भी ऐसा खास है, बच्चे का जन्मदिन है, तो हम कृष्ण भक्तों के मन में ना यही चलता रहता है कि मैं अपने कान्हा के लिए ये करूँगी, ये ड्रेस बनाऊँगी, ऐसे करूँगी, ये भोग बनाऊँगी। उनके मन में और उनके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि जो कृष्ण भक्त होते हैं वो सारी जिम्मेदारियाँ को पूरा करते हुए फिर अपने लाला के भाव में रहते हैं कि ये करूँगी वो करूँगी। होता वही है जो कृष्ण चाहता है, कृष्ण से अलग नहीं मतलब हो सकता कुछ भी, क्योंकि हम सोच लें कितना ही, चाह लें कितना ही, पर होगा वही जो कृष्ण चाहेगा, यानी कि अपने चाहने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि आपको बताया मैंने कि मैं पीले रंग की ड्रेस पहनाना सोच रही थी, पर वो मिली नहीं, तो उसने ये ही ड्रेस पहनी। चलो जो भी है, तो अपने मेरे लाला का श्रृंगार चल रहा है अभी। और अभी मैंने इनके लिए थोड़ा खीर भी बनी, क्योंकि देखिए आज जो है एकादशी है, वरुथनी एकादशी है, तो खीर, चावलों की खीर तो बनेगी नहीं। तो जो गेहूं वाली सूजी होती है ना, क्योंकि सूजी भी दो प्रकार की आती है, एक गेहूं वाली आती है और एक चावलों वाली आती है, लेकिन जो गेहूं वाली आती है मैंने उससे अपने खाने के लिए दोपहर का भोग बनाया, यानी कि उनके लिए खीर बनाई। शाम के लिए मैंने उनके लिए अलग भोग बना मतलब सोच रखा है, बाकी जो कान्हा बनवाए जो इसकी इच्छा हो। तो मैं भी जस्ट मतलब ये श्रृंगार इनका पूर्ण हो जाए तो अभी मैं वो खीर मेरी तब तक तैयार हो जाएगी। और देखिए अभी कुछ ही दिनों से ना मुझे एक भाव आ रहा है। मैंने कुछ वीडियो देखी थी, उसमें इंद्रेश जी महाराज जो हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी थी, उसमें वो बता रहे थे कि नाथक द्वार में जो है जगन्नाथ जी को श्रम भोग लगाए जाते हैं, यानी कि जब उनका श्रृंगार किया जाता है तो उस श्रृंगार के बाद उन्हें श्रम भोग दिया जाता है। और उस श्रम भोग का भाव ये होता है कि हमारा लाला छोटा है, नाजुक है,
बड़ा ही फूल सो है, तो या मतलब श्रृंगार लेने के बाद थक जावे तो उसके बाद इसको श्रम भोग लगाया जाता है। तो मैं भी अभी कई कुछ दिनों से ही, ये नहीं कहती कि मैं पूरे दिनों से, तो मैं श्रम भोग अपने कान्हा को लगाती हूँ, मतलब अभी अभी स्टार्ट किया है मैंने। बाकी तो पता नहीं कान्हा इस भाव को कहाँ तक, कब तक ले जाएंगे। अच्छा देखिए, मुझे ना अपने लालाओं की चिंता बहुत रहती है। सभी मैया को अपनी लाला की चिंता रहती है, पर मेरे लिए तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा है। तो आज मेरी लाला इतने सुंदर लग रहे थे, तो मैंने इनके लिए मार्केट से नसरबंद लेकर आई थी, तो लेकिन मैंने पहनाए नहीं थे क्योंकि सोच रही थी कि गर्मी है तो लाला के शायद हाथों में दिक्कत करे, तो मैंने इन्हें बांधे ही नहीं थे। लेकिन आज मेरे लाला ना इतने सुंदर लग रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं वीडियो डालूँगी तो कहीं किसी की नज़र लग गई तो, और किसी की ना लगे, मेरी ही लग गई तो मैंने अपने लाला को ये नज़र नहीं पहनाई। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा लाडला, मेरा वासुदेव कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने अपनी लाला को सभी को नज़र में बंद बांध ली और फिर मैंने जो है इनको खीर का भोग लगाया। तो देखिए जैसे कि आज वरुथनी एकादशी है, तो इस दिन जो है सूर्यास्त से पहले जो है आपको जो भी खाना है, आपको फलाहार खाना है या कुछ भी खाना है, वो सूर्यास्त से पहले खा लेना है। तो मैं जो हूँ ये व्रत वाला नमक खाती हूँ क्योंकि खाली फल से नहीं हो पाता है, क्योंकि बीपी लो हो जाता है और उसमें भी फिर कोई आनंद नहीं है कि अगर हमारा शरीर साथ ना दे और आगे की सेवा हमारी अच्छे से पूर्ण ना हो पाए। तो मैंने जो है मैंने अपने लिए घी में हल्का सा जीरा डालकर और व्रत वाला नमक डालकर वो आलू बनाए और कान्हा के लिए खरबूजे का भोग लगाया। सूर्यास्त से पहले मैंने दिया जला दिया। अच्छा दिया मैंने आज कैसा जलाया, और ये देखिए यहाँ पर ना थोड़ी सी देर के लिए लाइट चली गई थी क्योंकि शायद इन्वर्टर वगैरह में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो वो ठीक कर रहे थे, फिर आ गई थी। तो देखिए मैंने ना ये सब सेवा पूरी होने के बाद मैंने फिर सूर्यास्त से पहले खुद भी अपना जो है खा लिया, लालाओं को भी भोग करा दिया, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए अपना जो है नाम जाप के लिए बैठ गई। देखिए जैसे कि आपने देखा कि मैंने खरबूजे का भोग लगाया है, क्योंकि आज के दिन खरबूजे के भोग का विशेष महत्व है। इस दिन खरबूजे के भोग लगाने से खरगोश की योनि से हमें मुक्ति मिलती है। और आज वरुथनी एकादशी है, तो इसका द्वादशी के दिन ही पारण होता है, और इसका पारण समय है 5:30 से सुबह के 5:30 से 9 बजे तक। ये समय हमारी जो एक वरुथनी एकादशी है इसके पारण समय है। तो आप लोग समय से ही पारण करें। और आज की ये सेवा आप सभी को मेरी कैसी लगी, इसमें आपको कहीं कमी लगी या कहीं मुझसे कुछ भूल चूक हुई या मेरे किसी भाव में आप लोगों को कमी लगी, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने व्रत का जो है समय से पालन करिएगा। अच्छा चावल ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि चावल ज़रूर बनाए जाते हैं। और मैंने जो पंचामृत में अपनी लाला को स्नान कराया था, मैंने वो पंचामृत भी चरणामृत भी उठा कर रखा हुआ है। पहले मैं उसे ग्रहण करूँगी, उससे पारण करूँगी, उसके बाद फिर मैं चावलों से पारण करूँगी। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।